धर्म स्नेही बंधुओं, भोजन जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। भोजन चारों गति के जीव करते हैं। जब तक शरीर है तब तक भोजन की आवश्यकता है। भोजन है तो जीवन है, भोजन नहीं है तो जीवन भी नहीं है। देवता भी करते हैं, त्रयंच भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। नरक में भूख तो है पर भोजन नहीं है। क्या? नरक में भूख तो है पर भोजन नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक भोजन की आवश्यकता है। सागार धर्मामृत में लिखा है, देह चन्नादि कीटकम। ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। आप लोगों ने घुना हुआ अनाज देखा है? एक तिरुला होता है, आप क्या कहते हैं उसको? सुरसुरी। हाँ, सुर यानी देवता और सुरी यानी देवी, लेकिन ये दूसरी सुरसुरी है। तो वो जो सुरसुरी होती है उस चने के अंदर घुस जाती है, छोटा सा छेद करके चने के अंदर घुस जाती है और अंदर से पूरा अनाज खा लेती है। यदि उस सुरसुरी को उस दाने के बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो मर जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही ये इंसान है, जब तक इसको भोजन मिल रहा है तब तक तो ये चल रहा है, और जैसे ही भोजन बंद कर दिया जाएगा वैसे ही कुछ समय के बाद, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, लेकिन कहीं ना कहीं अंत आ जाएगा, है ना? तो भोजन चारों गति में जरूरी है। स्वर्ग के देवता जितनी उम्र उनकी होती है उतने पक्ष बाद उनके गले में अमृत झर जाता है और उन्हें तृप्ति आ जाती है। ये है देवों का भोजन। जैसे 33 सागर की आयु सर्वार सिद्धि के देव की है, तो 33 पक्ष बाद, 33 पक्ष का मतलब कितना हुआ? एक दिन में, एक पक्ष में 15 दिन, एक पक्ष में 15 दिन, 16.5 महीने हैं। 16.5 महीने बाद उनके गले में अमृत अपने आप झर जाता है। वो त्याग भी नहीं कर सकते, उनका तो नियोग है, उन्हें वो अमृत पीना ही पड़ेगा। त्रयंच गति में लें तो त्रयंच गति में भी सभी भोजन करते हैं। चींटी को देखो तो वो भोजन ढूंढती रहती है, कुत्ते को देखो तो वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में घूमता रहता है, बंदर को देखो तो वो भोजन के लिए पूरे दिन घूमता रहता है। जैसे ही आपका दरवाज़ा खुला मिला और नमो सिद्धाड़म। बिल्ली को देखो, आपने दूध बाहर निकाल के रखा और नज़र हटी, दुर्घटना घटी, बिल्ली दूध पी गई। चिड़िया को जरा सा दाना मिल जाए वो चुगने आ जाती है, कबूतर को मिल जाए वो खाने आ जाता है ना? गाय है घास चरती है, बैल, हाथी, हिरण, बकरी घास चर चर के अपना पेट भर लेते हैं। तो भोजन सबको चाहिए। क्या कहा मैंने? चाहे त्रयंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो। नरक में भूख है पर भोजन नहीं है, और वहाँ पर
अल्पायु भी नहीं है, जितनी आयु है पूरी जीनी पड़ेगी, उसके बिना वो शरीर भी नहीं छूटने वाला। भोजन मिले या ना मिले उतना तो उन्हें जीना ही पड़ेगा। वैक्रियक शरीर है वहां पर। तो त्रियंच गति में वैसे भोजन कुछ लोगों का फिक्स है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को क्या पसंद है? दूध पसंद है। चिड़िया को क्या पसंद है? चावल पसंद है। हैं, कबूतर को क्या पसंद है? बाजरा पसंद है। और तोते को क्या पसंद है? हरी मिर्ची। क्या बात है। और आपको? आपको सब कुछ पसंद है, बाजरा भी पसंद है, दूध भी पसंद है, हरी मिर्ची भी पसंद है, तुम सब खाते हो। त्रियंच गति में एक एक जानवर एक एक चीज पसंद करता है, लेकिन ये मनुष्य सुबह से शाम तक में सब खा लेता है। बंदर को क्या पसंद है? केले। क्या पसंद है? केले। केले खाते हो? कि ना, हम तो सब खाते हैं। जितने जानवर इकट्ठे हो जाके खाते हैं वो हम एक व्यक्ति खा लेते हैं। तुम्हारे पास में बुद्धि है, तुम्हारे पास में संस्कार है, तुम्हारे पास में 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास में योग्यता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। भोजन की आवश्यकता जैसे सबको है वैसे मनुष्यों को भी है, लेकिन सबके भोजन में और मनुष्य के भोजन में अंतर है। क्या? सबके भोजन में और मनुष्य के भोजन में अंतर है। अब गाय है, घास, सारी जिंदगी घास खाती बेचारी। अरे बोलिए ना, सारी जिंदगी केवल घास पे जीती है। आप तो आज पालक बनी है तो कल मेथी बननी चाहिए, कल मेथी बनी है तो परसों चना की बननी चाहिए, परसों चना की बनी है तो नरसों भतुआ बनना चाहिए। तुम्हारा जो घास होता है ना वो अलग अलग होता है और उसका जो घास होता है उसका एक ही घास होता है। लेकिन कुछ ऐसा देखा गया है कि जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, यानी गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बंदर के पास में बुद्धि है पर विकसित नहीं है। तो जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है वो एक चीज में यदि सारी जिंदगी भी निकाल देते हैं तो उन्हें ऊब नहीं होती है। ऊब जानते हो? हैं, आपके यहाँ राजस्थान में क्या बोलते हैं ऊब को? मन भर जाता है ना? हाँ, तो जिनकी बुद्धि विकसित होती है ना उनका मन भरता है, और जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है उन्हें तो सारी जिंदगी घास खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका छोटा बच्चा होगा, जैसे बच्चे की बुद्धि ज्यादा तेज हो ना, आप एक खिलौना ला के दो, 2 दिन बाद फेंक देगा, बस हो गया, मन भर गया, अब दूसरा ला के दो। और जिसकी विकसित नहीं होती है वो एक में ही सारा काम चला लेता है। अब भोजन है, अब भोजन मनुष्य भी करता है, भोजन जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य के भोजन में क्या अंतर है? मनुष्य जो भोजन करता है वो संस्कारित करके करता है। यदि कहीं पर गेहूं रखे हैं और गाय आ गई फिर वैसे ही खा जाएगी, है ना? आटा रखा है वैसे ही चाट जाएगी, ठीक है ना? लेकिन मनुष्य उसको पीसेगा, उसकी रोटी बनाएगा, पूड़ी बनाएगा, है, पराठा बनाएगा, इडली बनाएगा, डोसा बनाएगा, और क्या क्या बनाएगा वो आप जानो। हैं, एक दिन में वो सीधे आटा नहीं खाता है। गाय तो सीधे आटा खा जाएगी, उसको मतलब नहीं, उसको घास की जगह आटा मिल जाए तो उसको तो पकवान मिल गया। और आपके यहाँ का पकवान भी तो वो नाम है ना, एक चीज का पकवान नाम है ना, दाल पकवान। आहा, क्या बात है, नाम ही पकवान नाम रख दिया उसका। तो आपको अलग अलग पकवान चाहिए रोज, अलग अलग भोजन चाहिए रोज, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये भोजन भी कई तरह का होता है। एक होता है राजसिक, एक होता है तामसिक, और एक होता है सात्विक। जैनी जो जो भोजन करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सात्विक होता है, और कभी कभी थोड़ा राजसिक भी कर लेते। गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन, हलवा, पूड़ी, जलेबी, इमरती, हैं, राजसिक भोजन भी कर लेते हैं।
लेकिन तामसिक भोजन जैनी कम में से करने लगे हैं। आलू, प्याज, लहसुन, जो चीज़ें बिल्कुल एकदम ऐसी होती हैं, इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। तो जैनी जो है सात्विक भोजन ज़्यादा करता है। और हमारे आने वाली पीढ़ी तो छोड़ो, लेकिन जो अभी हमारे पुरानी पीढ़ी है उसको तो सात्विक भोजन ही चाहिए। वो अभी भी सात्विक भोजन में ही रह रही है। त्योहार आ जाता है, जब साधु संत आते हैं तो एक त्योहार ही आ जाता है। जैसे लोग त्योहार में इकट्ठे होते, दीपावली का लड्डू चढ़ाना है तो इकट्ठे हो गए, है ना। इसी तरह से सुबह सुबह यदि पूजा करना है, विधान करना है, रक्षाबंधन आया तो इकट्ठे हो गए। तो आप सब इकट्ठे हुए ना, जहाँ इकट्ठे हो जाओ वहीं त्योहार आ जाए। तो भोजन जीवन में जरूरी है। इस भोजन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तुम जीव हो कि अजीब हो? अरे जोर से बोलिए ना, जीव हो तो बोलो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। कितने लोग जीव हैं, जरा हाथ उठा के बताना। नहीं नहीं, हाथ उठाओ तो मैं पता चल जाएगा ना मुझे कितने जीव हैं और कितने अजीब हैं। अच्छा, यहाँ सारे जीव बैठे हैं। अच्छा, एक भी अजीब नहीं है यहाँ कुर्सियों पे बैठ। अच्छा, हाथ उठा लिया। मैंने सोचा शायद ये अजीब होंगे, हाथ नहीं उठाया था ना। तो जीव को भोजन अजीब है। और तुम, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूं, तुम जीव हो और भोजन अजीब है। तो अजीब का प्रभाव जीव पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। यदि जीव को सुधारना है तो किसको सुधारना पड़ेगा? भोजन को सुधारना पड़ेगा। कुछ लोगों का बड़ा वो रहता है, शिकायत रहती है, जैनी तो सारे भोजन के पीछे पड़े रहते, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो। अरे क्या होता है खाने से? लेकिन खाने से बहुत कुछ होता है। इसीलिए ये कहावत बनी है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। ये भोजन पेट में जाके जीव के विचारों को बदल देता है। एक बार की बात है कि एक मुनि आहार करने के लिए गए, और गए उस समय वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था यानी जो सोने का काम करता वो है तो सुनार, लेकिन वो जैन धर्म पालता था। धर्म सबका एक ही था, जैन धर्म। वर्ण व्यवस्था से सब अलग हो जाते थे। तो मुनिराज उनके यहाँ आहार करने गए। अब सुनार तो सुनार होता है, अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। यदि वो भी जरा सी चैन साफ करवाने लाएगा तो कुछ ना कुछ टुकड़े उसमें से भी निकाल ही लेगा। अब महाराज श्री ने आहार लिया। आहार लेते ही उनके भाव बदल गए। जब महाराज जी आहार को आए थे तो वो जो सुनार था वो कुछ कंगन का काम कर रहा था, और जैसे ही मुनिराज आए तो वहीं छोड़ करके और वो आहार में लग गया। कंगन वहीं पड़ा रहा। मुनिराज ने भोजन किया। भोजन करते उनके भाव विचार बदल गए। और जब वो उस घर से बाहर निकले तो उनके मन में आया ये कंगन उठा लूं मैं, और उनने कंगन उठा लिया और कमंडल में डाल लिया। अब वो चले गए जंगल में। इत्तेफाक से उस दिन उन्हें बार बार जंगल जाना पड़ा, 2 नंबर जाना पड़ा। पेट खाली हो गया। जैसे ही पेट खाली हुआ तो उन्हें पश्चाताप होने लगा, मैंने ये क्या किया। घर का सब कुछ सोना चांदी छोड़ के आ गया, घर दुकान मकान छोड़ के आ गया, परिग्रह छोड़ के आ गया, और मैं कंगन क्यों उठा के लाया आज मेरे विचार बदले तो क्यों बदले, आज मेरे भाव बदले तो क्यों बदले। जैसे ही वो अन्न उसका बाहर निकला, मुनिराज के विचार बदल गए और गए। बोले भाई तूने आज जो मुझे अनाज खिलाया है ना, वो चोरी का है। किसका है? चोरी का अनाज है। और आज उसका फल ये था कि मैं तेरे यहाँ से कंगन उठा के ले गया,
और जब वो पेट साफ हो गया तो ये मैं वापस करने आ गया। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन है। जितना शुद्ध भोजन की व्याख्या परिभाषा जैन धर्म में बताई है, दुनिया में कहीं चले जाना कहीं नहीं मिलेगी वो परिभाषा, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी से भी पूछ लेना। एक तो आलू, लोग जिन कई धर्म तो ऐसे हैं कि जिनके यहाँ आलू उस दिन खाए जाते हैं जिस दिन उपवास होता है, हैं? और जिस दिन उपवास होता है उस दिन दिन भर नहीं खाते हैं, रात में खाते हैं। उनसे कहमत देना जाके, क्योंकि वो जिस परंपरा में जी रहे हैं वो उनकी परंपरा है। वो तुम्हें पता है कि गलत है या सही है, वो उन्हें नहीं पता, उनके हिसाब से वो ही सही है। लेकिन उनकी परंपरा तुमने अपना ली, अरे बढ़िया, उनके यहाँ तो रात में खा लेते, उपवास वाले दिन हम भी खा लेंगे, तो तुम गलत हो जाओगे। उनको उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो, समझते हो, उसके बाद भी तुमने गलती करी। वो तो जानते नहीं है, उन्हें तो पता नहीं है, उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। तो जो भोजन है उसकी शुद्धि करने का कारण मन की शुद्धि है। यदि भोजन शुद्ध तो मन शुद्ध। साधु आहार कैसा लेता है? 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन की मर्यादा का, है ना? शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ऐसे ही लेते ना तुम लोग देते हो ना आहार। कितने लोग हैं जिनने आहार दिया है अभी तक साधुओं को? अच्छा, भी कुछ हैं जिन्होंने दिया नहीं है, भाई दे लेना। ये हाथ इसलिए मिले हैं कि इन हाथों से कुछ केवल अपने खाने के लिए नहीं मिले हैं कि सुबह से शाम तक ये हाथ केवल अपने मुंह में ही जाते रहें, दूसरे के हाथ में देने के लिए जाए ना। ये हाथ मिले हैं दूसरों को खिलाने के लिए। तुम दूसरों को खिलाओगे तो तुम्हारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। और आहार दान का पुण्य तो है ही। पहले के समय में जब लोग मंदिर जाते थे और वहाँ कोई अतिथि दिख जाए तो पहले घर लेके आते थे, भाई साहब चलो भोजन करना। साधु तो बात की बात है, यदि उनको कोई सामान्य श्रावक भी मिल गया तो उसको भी नहीं छोड़ते थे, उसको भी भोजन कराते थे। अतिथि जो बिना तिथि आए वो अतिथि। तो पहले के लोग खिला के खाते थे। कैसे खाते थे? खिला के खाते थे। सबसे पहले मुनिराज को, नहीं मिले तो माता जी को, वो भी ना मिले तो किसी त्यागी व्रती को, और वो भी ना मिले तो किसी सामान्य श्रावक को ही खिलाकर भोजन करते थे। और वो भी ना मिले तो घर के बड़े बुजुर्गों को खिला करके फिर भोजन करते थे। बोलिए ये परंपरा थी कि नहीं थी? आज भी हिंदुओं में एक परंपरा है, जब वो भोजन करने बैठते हैं तो अपनी थाली में से रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, उसमें थोड़ी सब्जी, दाल, अचार, पापड़, जो भी थाली में होता है सब कुछ लगाते हैं और एक तरफ कोने में रख देते हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि आज मुझे कोई अतिथि नहीं मिला है, इसलिए मैं उनके नाम का भोजन निकाल रहा हूं और फिर मैं खा रहा हूं। रहस्य, मैं पहले नहीं खा रहा हूं, पहले मैंने अतिथि के नाम का निकाल दिया। पहले खाना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था पहले, और अब भोजन बना के रखा है और कोई अतिथि आ जाए तो विचार ये करते हैं ये कब जाए और कब खाएं, हैं? पहले भोजन बनाकर ये इंतजार करते थे कोई आ जाए तो भोजन करें, और अब इंतजार करते हैं ये चला जाए तो भोजन करें। उसके बाद पहले पेट भर खिलाते थे, जिसको खिलाते थे पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं। और वो प्लेट और छोटी होती, पहले इतनी बड़ी प्लेट होती थी, यदि आपको याद हो तो नाश्ते की प्लेट आज से 30-40 साल पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हो गई। पहले चाय पिलाते थे तो इतनी बड़ी गिलास होती थी, पौन गिलास चाय देते थे पीने के लिए। फिर धीरे धीरे करके वो स्टील के कप आए,
कप इतना बड़ा होता था, उसमें चाय इतनी होती थी। शुरुआत जब हुई थी तो इसी से हुई थी, है ना। अब उसके बाद में फिर और छोटा हुआ, अब वो इतना सा प्लास्टिक का इतना सा आता, इतना सा, कि एक बार में मुंह में डालो और चाय अंदर, और पैसा पूरा, पेट भरा नहीं और चाय पूरी नहीं। बहुत जमाना निम्न की तरफ जा रहा है। भोजन तो एक ऐसी चीज थी कि जब तक खिला के ना खाएं तब तक मामला शांत नहीं होता था। अब तो कोई आ जाए, यदि किसी रिश्तेदार की लड़की तुम्हारे यहाँ जयपुर में पढ़ने आ जाए, इतनी भारी लगती है कि कब वो अपने पीजी में चली जाए या किसी हॉस्टल में चली जाए तो शांति मिले। एक एक व्यक्ति को भोजन कराना भारी हो गया, एक व्यक्ति को। और पहले तो पूरे रिश्तेदारों के बच्चे भी आ जाते थे तो आनंद आता था। पूरे रिश्तेदारों के बच्चे गर्मियों में इकट्ठे हो जाते थे तो सबको, चलो हमारा घर भरा भरा हो गया, अच्छा लग रहा है। अब तो वो एक बच्चा होता है घर में, कोई दूसरा आ जाए तो उसको भगाता है, चलो हमारे यहाँ से, जाओ हमारे यहाँ से। नहीं नहीं, जयपुर की बात नहीं कर रही, ये तो कहीं और की है। और जबकि कहते हैं कि यदि आपने भोजन करा के किसी को संतुष्ट कर दिया तो उसके अंदर से जो अच्छी भावनाएं निकलती हैं वो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करती हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक करती हैं। आज पेट की बीमारियां क्यों हो रही हैं ज्यादा, आप ही बताओ। जो दूसरे के पेट के को गड़बड़ करेगा, जो दूसरे को खिलाएगा नहीं, क्या वो खा पाएगा? यहां तो एक बीज बोते हैं तो 20 बीज निकलते हैं, ऐसे ही है ना, यही परंपरा है ना। धरती में यदि एक बीज डालो तो कितने होते हैं? 20 बीज होके वापस आते हैं। तो यहाँ तो बीज डालने वाली बात है, जितना खिलाओगे उतना खा पाओगे, और जितना दूसरों का पेट काटोगे उतनी बीमारियां होगी पेट की, तुम भी नहीं खा पाओगे। ये मैं मजाक भी नहीं कर रही हूं, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए कभी किसी को खिलाने में पीछे नहीं रहना। यदि मान लो पति 2 व्यक्तियों को, 2 मेहमान को ले आए, या पति के रिश्तेदार आ जाएं, तो पत्नी को इतना गुस्सा आता है, ये और रोज चले आते हैं, इनको एक ही घर मिलता, कहीं और नहीं मिलता, ये नहीं कि धर्मशाला में जाके रुक जाए। इतना गुस्सा आता है एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को भोजन कराने में। आजकल की महिलाओं को बहुत गुस्सा था। पहले की महिलाएं बहुत खुश होके खिलाती थी, और आज नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं। अभी कल ही एक व्यक्ति आए थे, वो बैंकॉक में रहते हैं, तो उनका नियम था कि बैंकॉक में कोई भारत वाला मिल जाए उसको बुला करके भोजन तो कराना है। और वो अपने पत्नी की बहुत तारीफ करते थे। वो कह के जाता था कि मैं 8 लोगों को लेके आऊंगा, तो उसकी पत्नी को पता था कि ये 20 से कम नहीं लाएंगे, वो पहले से 20 का भोजन बना के रखती थी। ऐसी पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है कि 8 को कह के गया, उसमें तो मना किया नहीं, 20 को और ले आया। और कई बार तो खुद तो खिलाते नहीं है, और पड़ोसन के मेहमान आ जाएं तो उसको भी सिखाते, काय को लगी रहती है फालतू में, मेहनत करती है। कृतकारी तन्मोदना तुम खुद नहीं कर रही हो, लेकिन उसको सलाह दे के पाप कमा रही हो। कम से कम उसके अच्छे भाव हैं, उसके भाव तो ना बिगाड़ो। खुद के तो तुमने बिगाड़ ही लिए, वो दूसरों को खिला रही है, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा? उसका खाना है, उसका घर है, उसके रिश्तेदार हैं, तुम क्यों उसके विचारों को बदल रही हो? तुम क्यों व्यर्थ में पाप कमा रही हो? कई बार तो चौके के लिए लोग मना कर देते, अरे रहने देना, लग तो रहा है चौका, तू रहने दे। खुद तो दानांतराय कर्म का बंद कर रहे हैं और दूसरों को भी करने नहीं दे रहे हैं। तो बंधुओं, भोजन कराने में जिस महिला को संतुष्टि मिलती है, समझना उसके अंदर नारी का सर्वश्रेष्ठ गुण उसके अंदर में विद्यमान है। एमपी में एक कहावत कही जाती है, जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। क्या? जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। और जो खाने में चिड़चिड़ाती है, बना दिया चुपचाप खा लो, नाटक मत किया करो, परेशान मत किया करो,
हैं, आधी रात को आते हो, यूं परेशान करते हो, शाम को नहीं आते हो, ऐसे नहीं करते हो। जो भोजन कराने में गुस्सा करा के करती है वो भी नारी का एक बहुत बड़ा अवगुण है। नारी को प्रेम से भोजन कराना चाहिए। बाकी समय चाहे आप कुछ भी कह लो, लेकिन भोजन कराते समय दूसरों का ध्यान भी रखना चाहिए। उसके स्वास्थ्य में कौन सा भोजन अच्छा रहेगा, उसको पसंद कौन सा भोजन है। ये नहीं कि सुबह बना के रख दिया, खाते रहो तुम लोग, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, सारे दिन तुम्हारे लिए चौके में बैठी रहूं। अरे आप लोग ऐसा बोलती तो नहीं है ना? अच्छा, कौन महिला ऐसी है जिसने आज तक ये बात नहीं बोली है? 2 हाथ उठे हैं, केवल 3, केवल 2 3 4 हाथ उठ रहे हैं, बाकी नहीं उठे हैं, 5 7 हाथ है जिसने ये नहीं बोला है तुम्हारी नौकरानी के साथ दिन चौके में बैठी रहूं, जब देखो तब चले आते हो। आज से जितनी बोलती हैं तो इस शब्द का त्याग कर देना और अपने परिवार वालों को खुश होकर भोजन कराओ, प्रसन्न होकर भोजन कराओ, ताकि वो भोजन उनके अंदर जाके अमृत का काम करे और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। यदि गुस्से में आपने भोजन कराया है, आपने भोजन नहीं कराया, आपने जहर खिलाया है। क्योंकि गुस्सा क्या है? जहर है, जहर में परिवर्तित कर देता। अब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने वाला। इसलिए रसोई में जाकर गुस्सा करने का त्याग कर दो। कौन कौन कर सकता है रसोई में जाके गुस्सा नहीं करेंगे? असली गुस्सा तो रसोई में आता, फिर बर्तन उठा पटक, उठा पटक। अरे काय को गुस्सा करना, पति जाके कमाई करता है, तुम्हें एक भोजन ही तो कराना है, तुम वो भी प्रेम से नहीं करा सकती हो? इतना सा काम वो भी नहीं कर सकती हो? तुम्हें अपने टीवी मोबाइल से फुर्सत नहीं? नहीं, पहले परिवार वाले हैं, बाद में टीवी और मोबाइल है। ऐसा विचार करना चाहिए तो आपका परिवार सुखी भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है? तो आज मैंने ये प्रवचन क्यों सुनाया? आप तो अपने परिवार वालों का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ की समाज ने, यहाँ की कमेटी ने आपका ध्यान रखा है और यहाँ एक भोजनशाला बनाई है कि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें भोजन की परेशानी होती है, क्योंकि जैनी अक्सर ढूंढता है कि मेरे हिसाब का भोजन मिल जाए। वो सब जगह नहीं मिल पाता सात्विक भोजन, तो वो सात्विक भोजन है, आटा भी हाथ का पिसा हुआ, हाथ का मतलब यहीं की चक्की का पिसा हुआ, मसाला भी शुद्ध, बाजार के नहीं होंगे, और पानी भी शुद्ध। ऐसे भोजनशाला बहुत कम नगरों में होती, बहुत कम जगह पर होती है, और वो आपके यहाँ दुर्गापुरा में खुलने जा रही है। कई बार, और एक बात और बता दूं, पत्नी को 3 दिन घर में रसोई में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? 3 दिन पत्नी को रसोई में नहीं जाना चाहिए, और जो जाती है उसके घर का सारा वातावरण खराब हो जाता है। तो उनकी व्यवस्था भी यहाँ से हो जाएगी। 3 दिन आप भोजनशाला में ना जाएं, ठीक है, और यहाँ से भोजन मंगवा लें, तो आपका काम भी हो गया और आपको सुविधा भी मिल गई। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? अब इतनी सुविधा मिलने के बाद भी आप 3 दिन भोजन बनाती हैं और फिर कहें कि घर में ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, उसको डिप्रेशन हो गया, उसका वो बात नहीं मानता है, वो चिड़चिड़ा हो गया, वो गुस्सा, फिर बाद में मत कहना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आजकल सुख देना बड़ा मुश्किल है, दुख लेने में आदमी बड़ा होशियार है। पैसे से खरीद खरीद के ले आएगा, और सुख फ्री में मिल रहा होगा तो भी नहीं आता है। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और आज की भोजनशाला का, नाव में खेने का, दान में देने का, और भोजनशाला का लाभ लेने का, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आज भोजनशाला के उद्घाटन का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और अच्छे अच्छे काम करने में जयपुर की सभी कमेटी का। और क्या बताऊं? बस शुद्ध भोजन का बता दूं? सोचने में मन का, मन में तन का, और करने में शुद्ध भोजन का। बोलिए 24 भगवान की।
झारखंड भारत देश राजस्थान प्रदेश जयपुर नाम नगर श्री दुर्गापुरा नंबर 3 मंदिर स्थित है। श्री भोजनशाला मुख्य मंगल कुंभ गृह प्रवेश मंगल कुंभ किचन स्थान ईशान देवता वास्तु देवता पितृ देवता क्षेत्रपाल देवता रक्षक देवता शनि देवता बृहस्पति मार्गदर्शन चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो शुभ तिथि चैत्र मास द्वितीय वार शुक्रवार शनिवार वासरे मुनिहारिका साव सविका गंडिहारिका स्वस्ति भूषण माताजी सा सानिध्य मंगल कुंभ स्थापना करोति अवसर मिला, प्रथम अभिषेक करने का अवसर मिला। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और चरणों में नमन करता हूँ। जय हो जय हो जय हो। पहली बार आई हूँ और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक शांति धारा के साथ आज मेरे बेटे का भी जन्म दिवस है, तो उसके लिए मैंने शांति धारा की बोली यहाँ पे ली थी। बंदावी माता थी कि मैं जहाजपुर जाऊंगी, लेकिन आज मुझे मौका मिला और यहाँ की व्यवस्था और सब देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। और माताजी के बदनामी 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 और यहाँ की व्यवस्था मंदिर सब साफ सफाई, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। देखकर मैं बहुत गदगद हो गई और मैं भगवान से यही कामना चाहती हूँ कि भगवान मुझे फिर जल्द से जल्द यहाँ आने का मौका दे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मैं पहली बार नहीं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले भगवान शायद टीन सेट में थे, लेकिन इतनी जल्दी माता जी ने इतना बढ़िया और इतना भव्य और सौंदर्यपूर्ण मंदिर बनाया है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि इतनी जल्दी मंदिर बन जाए और इतना अच्छा और साफ़ सफाई और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे आके मन भी इतना अच्छा लगता है कि कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही मनोकामना पूर्ण प्रतिमा है। और हमारे जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान हैं, जो कि शनि ग्रह के अधिष्ठाता हैं, मैं ये कहूँगा कि वो शनि ग्रह नहीं, वो सारे ग्रहों के अधिष्ठाता हैं। और वो ये प्रतिमा ऐसी है कि जो सबकी मनोकामना पूर्ण क्षण में तुरंत ही पूर्ण करती है। जय जन भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।